जीआईसी सिप्टी की कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बीजीय व्यंजकों पर विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। हमें तीन बीजगणितीय व्यंजकों या बीजीय व्यंजकों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक तथा वाई स्क्वायर माइनस एक माइनस एक्स स्क्वायर तथा एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जोड़ना है। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार हल कर लेते हैं। अब जो हमें तीन बीजीय व्यंजक जोड़ने हैं, अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं, त्रिपद हैं। तो सबसे पहले तो हम इन्हें इस प्रकार लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक प्लस इसमें जोड़ना है वाई स्क्वायर माइनस एक माइनस एक्स स्क्वायर, हमने इन्हें कोष्टकों में लिख लिया, प्लस एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जिन व्यंजकों को जोड़ना था उन्हें हमने कोष्टकों में लिख लिया। अब इन कोष्टकों को अगर हटाएंगे तो इन पे कोई अंतर आएगा नहीं चिन्हों में। अब अगर हम देखें समान पद यानी कि एक जैसे चरयुक्त भाग वाले पद वो कौन कौन से हैं। अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो इन्हें एक साथ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन्हें एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि ये समान पद हैं। अगर बात करें वाई स्क्वायर की माइनस वाई स्क्वायर की, तो इसके जैसी प्रवृत्ति का यानी चरयुक्त भाग वाला पद एक ये है प्लस का वाई स्क्वायर और एक ये है माइनस का वाई स्क्वायर, तो इन्हें भी एक साथ लिख दिया। ठीक है, अगर अब अचर यानी कि संख्या की बात करें तो माइनस एक ये है, माइनस एक ये है और प्लस का एक ये है, तो इन्हें भी एक साथ लिख देंगे, माइनस एक और प्लस का एक। ठीक है, अब अगर देखें तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा, ये दोनों शून्य हो गए। ऐसे ये माइनस का वाई स्क्वायर इस प्लस के वाई स्क्वायर में से घट जाएगा, ये भी शून्य हो गए। और ये माइनस का एक इस प्लस के एक से घट जाएगा, ये दोनों भी शून्य हो गए। तो हमारे पास शेष बच गया योगफल के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक। यही हमें दिए गए तीनों व्यंजकों का योगफल है। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें बीजीय व्यंजक a प्लस बी में से दूसरे बीजीय व्यंजक a माइनस बी को घटाना है। तो जैसा कि इनसे स्पष्ट हो रहा है, देखकर स्पष्ट हो रहा है कि दोनों द्विपद हैं, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। हम इन्हें कोष्टक लगाई हुआ है, पहले से हमने a प्लस बी में से a माइनस बी को घटा दिया। अब ये कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के जितने भी पद हैं उनके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं। तो कोष्टक के भीतर ये a जो धनात्मक है बाहर, क्योंकि माइनस चिन्ह है इसलिए ये हो जाएगा माइनस का a, और ये जो माइनस है b ये हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का b। ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये धनात्मक था, ठीक है, प्लस और माइनस की गुणा से क्या बन गया, माइनस, और ये माइनस और माइनस की गुणा से b कैसा बन गया, प्लस बन गया। अब अगर देखें ये a और ये माइनस a ये समान पद हैं, विपरीत चिन्ह वाले हैं, ठीक है, और इनके जो संख्यात्मक मान है वे भी ठीक एक दूसरे के बराबर है, किंतु चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों निरस्त हो जाएंगे, यानी कि a माइनस ए से शून्य हो गया और b ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2b। तो यही इन दोनों पदों का अंतर है, यानी कि a प्लस बी में से a माइनस बी को घटाने पर हमें 2b प्राप्त होता है। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें त्रिपद 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर में से एक दूसरा त्रिपद बीजीय व्यंजक है 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5b स्क्वायर को घटाना है। सबसे पहले इसे कोष्टक लगा के लिख लेंगे। कोष्टक लगा के लिखने से चिन्हों का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। तो अब इस प्रकार से जब हमने लिख लिया है, अब ये इस कोष्टक के बाहर तो कोई चिन्ह है नहीं, तो इसे हम प्लस का ही चिन्ह है, एक तरह से बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब धनात्मक ही है, कोई भी चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा हुआ मान सकते हैं, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर वैसा का वैसा ही रह गया। देखिए तीनों पदों के चिन्ह वैसे ही हैं, किंतु यहाँ बाहर माइनस है, अंदर ये पहला पद धनात्मक है, तो जो अंदर के तीनों पद हैं उनके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, यानी प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा माइनस 5a स्क्वायर और प्लस 7ab और माइनस 5b स्क्वायर। अब जो समान पद हैं एक जैसे चरयुक्त भाग वाले पद उन्हें एक साथ लिखते हैं, 3ab के साथ आ जाएगा 7ab, माइनस 2a स्क्वायर के समान पद है माइनस 5a स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लिया, माइनस 2b स्क्वायर के जैसा चरयुक्त भाग वाला पद है माइनस 5b स्क्वायर, यानी कि ये दोनों समान पद हो गए, इनको एक साथ लिख दिया। अब इन्हें हल कर लेते हैं, 3ab और 7ab कितने ab हो जाएंगे, 10ab हो जाएंगे। 2a स्क्वायर माइनस के और माइनस के 5a स्क्वायर ये मिलके हो जाएंगे माइनस के 7a स्क्वायर, और ये दोनों भी आ जाएंगे माइनस के 7b स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 5b स्क्वायर है, इसलिए दोनों माइनस चिन्ह के साथ ही जुड़ जाएंगे और हो जाएंगे माइनस के 7b स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया, पहले जो हमारा बीजीय व्यंजक था उसमें से इसे घटाने पर प्राप्त हो गया 10ab माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर।